أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। एक ख़ातून कहती हैं कि दरूद शरीफ के अंदर बहुत तासीर है, बहुत बरकत है और इसमें एक ऐसा निज़ाम है कि अगर आप इसे मोहब्बत से पढ़ें, तवज्जो और ध्यान से पढ़ें तो कुछ ही अरसे में आपके सालों के मसले हल हो जाते हैं। आपकी बड़ी सी बड़ी परेशानी, बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाती है, बड़ी सी बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि तवज्जो, ध्यान, लगन और मोहब्बत से पढ़ना है। कि मैं अपने घर में बहुत परेशान थी, वो ख़ातून बताती हैं, शादी से पहले सेहतमंद थी, कोई तंगी कोई परेशानी नहीं थी। कहती हैं शादी होकर जब मैं आई तो मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। वो शुरू से ही बहुत गुस्से वाले थे और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करती थी और ताने देते थे, मारते थे। और कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ मेरी फैमिली को और फिर उनका दिल नहीं करता था मेरी तरफ। तो बात जो थी हमारी लड़ाई से तलाक तक पहुंच गई। तो वो कहते हैं कि हमारे हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, मामूली बात पे लड़ाई होती थी, मारने पे आ जाते थे, तलाक देने पे आ जाते थे कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, इस तरह की बातें करते थे। कहते हैं कि कभी कभी तो इतना सख्त रवैया उनका होता था कि मुझे घर भेज देते थे और मैं अपनी अम्मी के घर चली जाती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बच्चों को मारते थे और खाना पीना खर्चा सब कुछ बंद कर देते थे और बहुत बुरे तरीके से मारते थे, जिसकी वजह से मेरी सास से को भी तकलीफ़ होती कि मेरे बेटे का रवैया अपनी बीवी बच्चों के साथ इतना बुरा है। और मेरी सास का अच्छा सलूक था हमारे साथ और वो उनकी नज़र का भी मसला था, जिसकी वजह से वो सास जो है बेटे से और भी ज़्यादा नाराज़ रहती थी कि वो जो बहू है हमारी, वो हमारा इतना ख्याल रखती है, पराई बेटी है लेकिन फिर भी हमारा इतना ख्याल करती है, काम काज करती है, तुम्हारे घर का ख्याल रखती है, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखती है, तुम्हारा बुरा रवैया सहती है, तो इस तरह का रवैया तुम उसके साथ क्यों रखते हो। तो कहती हैं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी और हमारे बहुत बुरे हालात चल रहे थे। तो कहती है कि मुझे एक मेरी हमसाई ने मुझे दरूद शरीफ पढ़ने का कहा कि तुम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा दिन खुला पढ़ो। किसी किसी वक्त तवज्जो और ध्यान से मैं पढ़ती थी, मोहब्बत से, और सारा दिन मेरी ज़ुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द रहता था। और मैं ये दरूद शरीफ पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ मांगती थी और ये आंखें बंद करके बावुज़ू होकर मैं इस खुलूस के साथ दुआ मांगती थी कि मैं रोज़ा रसूल के सामने बैठी हूँ और ऐ अल्लाह मेरी अपने प्यारे महबूब के सदक़े मेरी इस मुश्किल को हल कर दे। तो वो ख़ातून बताती हैं कि मैंने अपनी हमसाई की बात पे अमल किया और मैंने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया बावुज़ू होकर, मोहब्बत, तवज्जो और लगन के साथ मैंने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। और कहती है कि आप यकीन जाने मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, और मेरा जो दिल था हर वक्त उदास रहता था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, वो बेसुकूनी मेरी ख़त्म हो गई थी, बेचैनी ख़त्म हो गई थी और मुझे हमारे घर में खुशियाँ आने लगी थी। मेरा जो शोहर था वो जो हर वक्त गुस्सा कर रहा था, मार पीट होती थी, उसने गुस्सा करना, मारना पीटना सब कुछ छोड़ दिया था और बच्चों से भी बहुत प्यार और शफ़क़त से पेश आता था। तो वो कहते हैं कि हमारे घर में सब भी हैरान होते थे, जो बच्चों को भी नहीं देखता था, ना खर्चा पानी देता था, वो बच्चों का भी ख्याल रखता है, मेरा भी ख्याल करता है। लड़ाई झगड़ा मार पीट सब कुछ ख़त्म हो गया है। और वो कहती हैं कि मैंने दरूद शरीफ इतना कसीर तादाद में पढ़ा कि मेरे शोहर का जो रवैया है मुस्तकिल तौर पर ठीक हो गया और मेरे शोहर के मिजाज में बहुत तब्दीली आई। उन्होंने मुझसे अपने पिछले रवैया के लिए माफ़ी भी और आइंदा इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि आप यकीन कीजिए मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरे शोहर मेरे बच्चों को वक्त देते हैं, ना मारते हैं, ना डांटते हैं, ना गुस्सा करते हैं, बल्कि हर
طرح سے بچوں کا خیال کرتے ہیں اور میرا خیال کرتے ہیں اور ہمیں ہر چیز لا کر دیتے ہیں، ہماری ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، انہیں وقت دیتے ہیں۔ تو بہن بتاتی ہیں کہ درود شریف نے زندگی ہی بدل دی ہے۔ ایک تو درود شریف کے راستے پر ہر وقت میری زبان میں درود شریف رہتا ہے، اور تیسرا میرے بچے خوش ہیں، میرے گھر میں سکون پیدا ہو گئے، میرا شوہر ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو وہ خاتون بتاتی ہیں کہ میری زندگی بہت بدل گئی ہے صرف اور صرف اس درود شریف کی برکت سے، اور وہ بھی محبت سے پڑھنے کے سبب، توجہ سے پڑھنے کے سبب، اور کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں ہو، نا امیدی ہے، مایوسی ہے، درود شریف کو پڑھیں، بوضو ہو کر لگن اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، وہ خوشیاں، وہ سکون ملے گا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔